नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्निशियन पर। तो यूपी स्कॉलरशिप 2025-26 में एक जो कांस्टेंट सवाल आप सभी लोगों का लगातार आ रहा है वो है स्टेटस में आप लोगों की फॉरवर्डेड होने के बाद भी यहाँ पर डेट आप लोगों को देखने को नहीं मिल रही है। ये 4th नंबर पॉइंट पे जहाँ पर आप लोग अपना स्टेटस देख पाते हो कि कॉलेज से आपका फॉर्म फॉरवर्ड हुआ या नहीं हुआ। वहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर कोई डेट नहीं लिखी हुई है, फॉरवर्ड कब हुआ उसकी कोई तारीख नहीं लिखी गई है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका यहाँ डेट नहीं लिखा हुआ, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका पहले डेट लिखा था लेकिन अब जो है कि स्टेटस में यहाँ पर कोई भी डेट देखने को नहीं मिल रही है। तो ऐसे लोगों के लिए बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि आखिर में डेट क्यों हट गई है यहाँ से, ये डेट कब आएगी, बहुत से इस टाइप के सवाल हैं। तो इस वीडियो के अंदर आपको पूरी क्लियर जानकारी मिल जाएगी कि डेट का क्या मामला है, किससे कोई दिक्कत होगी नहीं होगी, कब आएगी, ये सब चीज़ें जितने भी हैं वो सभी मैं कोशिश करूंगा एक एक करके एड्रेस कर दूं और आपको क्लियर जानकारी दे दूं। वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा, पहली बार आप चैनल पर वीडियो देख रहे हो तो तुरंत सब्सक्राइब करके देख लो, क्योंकि यहाँ पर आपको सबसे सटीक और सही अपडेट्स मैं देने की कोशिश करता हूँ और आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए बात करते हैं कि मैं डेट को लेकर। देखो, अभी ऐसा नहीं है कि सभी के लिए यहाँ पर डेट नहीं दिख रही है, कुछ लोगों को दिख रही है, कुछ लोगों को नहीं दिख रही। जैसे अभी इनका देखो स्टेटस अभी पुराना नहीं होगा तो यहाँ पर फॉरवर्डेड की आप डेट देख पा रहे होगे। आखिर में डेट गई क्यों है, क्या है इसका मैटर? देखो, इसका मतलब ये डेट यहाँ से हटी क्यों है, इसका एग्जैक्ट जानकारी जो है कि कोई नहीं दे सकता आपको, क्योंकि ये अपने आप यहाँ से हटी। इसका कोई ऐसा टाइम टेबल में या इसकी कोई जानकारी ऐसे जारी नहीं की गई है कि ये हट क्यों गया है। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर अभी आप स्टेटस भी अभी आप लोगों को देखने को नहीं मिल रहा है। तो हो सकता है स्टेटस में चेंजेस जो है कि अपडेट करने वाले हो, क्योंकि जब यहाँ पर आप जाके चेक करें स्टेटस पर, अभी जब क्लिक करोगे तो मैंने चेक किया था तो वी आर सॉरी की दिक्कत, यानी इस तरीके की दिक्कत आपको वेबसाइट पर देखने को मिल रही है। तो ये दिक्कत आ रही है जनरली। तो ये होता है कि वेबसाइट पे लोग कुछ काम कर रहे हैं, कोई डेटा अपडेट कर रहे होंगे, कुछ तरीके की चीजें, इसलिए वी आर सॉरी देखने को मिल रहा है। तो ये चीज भी आपको देखने को मिलेगी। मैं इसलिए बीच में बता दे रहा हूँ, आप में से बहुत लोग जाके अभी चेक करोगे, तो इसलिए मैं यहाँ पर पहले ही बता दे रहा हूँ आपको। तो रहा सवाल इसका फॉरवर्डेड का, तो ये जो चीज हटी है तो इसके लिए लाइन से एक चीज जो आपके सवाल होंगे कि हटा क्यों है, तो उसका देखो कोई ऐसे सॉलिड आंसर नहीं है क्यों हटा है। लेकिन क्या इसके हटने से आपको कोई दिक्कत है या नहीं है, जो बहुत लोगों को यही डाउट है कि इससे कोई दिक्कत तो है नहीं। तो इससे कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पर फॉरवर्डेड की डेट नहीं लिखी है, वो इंपॉर्टेंट नहीं होता है, फॉरवर्ड होना चाहिए वो इंपॉर्टेंट है। तो देखो, जितने लोगों का भी यहाँ पर डेट हट गया है, और सबसे ज्यादा सेफ तो वो लोग हैं जिनका यहाँ पर पहले डेट लिखा था अब डेट नहीं लिखा है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आपने कॉलेज अपना अगर आपने फिंगर लगा के अपना फॉरवर्ड करा लिया, आपको मालूम है कि फॉर्म फॉरवर्ड हो गया, तो वो ज्यादा जरूरी होता है। यहाँ पर डेट भले नहीं लिखी गई, ये चीज अपडेट हो जाएगी। अब ये कब होगी अगर ऑफिशियली आप पूछोगे तो एनआईसी की स्क्रूटनी वगैरह सब कुछ हो चुकी है ऑफिशियल डेट के हिसाब से। मैं टाइम टेबल में भी आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ देखो, एनआईसी की जो स्क्रूटनी की टाइम था वो 11 से 22 दिसंबर था, और 23 से लेकर 10 जनवरी के बीच में समाज कल्याण विभाग द्वारा आपका जो है कि डेटा लोग वेरीफाई या रिजेक्ट करेंगे। तो वो चीज अभी ऑलरेडी चल रही है अगर इस टाइम टेबल के हिसाब से चल रहे हैं तो। लेकिन ये थोड़ा सा डिले भी मेरे को लग रहा हो चुका है इस प्रोसेस में। तो अभी वेबसाइट नहीं चल रही, तो उम्मीद है हो सकता है आपका स्टेटस चेंज हो जाए, अपडेट हो जाए। तो फिलहाल ये है कि आपको इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों का यहाँ डेट नहीं लिखा है इसको आप बिल्कुल इग्नोर करो, ये कोई समस्या की बात नहीं जिसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत हो। मेन चीज है कि यहाँ पर आपका फॉरवर्डेड होना चाहिए, अगर वो है तो आप इसको इग्नोर मारो। यहाँ पर डेट लिखी हो नहीं लिखी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे कोई आपको दिक्कत की बात नहीं है। तो ये तो हो गया दूसरा सवाल। तीसरा ये है कि ये चेंज कब होगा, ये डेट लिखकर कब आएगी, आगे की चीजें कब अपडेट होंगी। देखो, वो डेट भी मतलब मैं आपको यहाँ टाइम टेबल के हिसाब से अगर बताऊं तो स्क्रूटनी के बाद हो जानी चाहिए थी चेंज। जो स्क्रूटनी की डेट है 11 से 22 दिसंबर, एनआईसी स्क्रूटनी मतलब होता है कि एक उनके पास सॉफ्टवेयर होता है, आपने जितनी भी ऑनलाइन फॉर्म में अपनी जानकारियां भरी हैं, अपना रिजल्ट वगैरह सब कुछ उस सॉफ्टवेयर से वो लोग चेक करते हैं। तो उसके बाद जनरली स्टेटस में सब कुछ अपडेट करते हैं कि आपके स्टेटस में कोई दिक्कत तो नहीं है, आपने कोई चीज गलत तो नहीं भरी है। तो उसका डेट 11 से 22 दिसंबर ऑफिशियल डेट है। ये जो मैं दिखा रहा हूँ जनरल, ओबीसी, माइनॉरिटी, एससी, एसटी सभी के लिए अभी चल रहा है इस टाइम पे। जिन लोगों ने भी पहले आवेदन किया उनके लिए, अब पूरा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ मैं डेट वगैरह में, पर वो 11 से 22 दिसंबर के बीच में जो है चल रही थी। तो अब अगर आप देखोगे 23 से 10 जनवरी के बीच में समाज कल्याण एनआईसी की बात जो है करता है, जिसकी डेट अब ऑलरेडी चल रही है, लेकिन स्टेटस अपडेट इसके अकॉर्डिंग नहीं हुआ है। लेकिन अब अभी साइट नहीं चल रही, इसलिए मेरे को थोड़ा उम्मीद है कि हो सकता है 2-3 दिन के अंदर अंदर आप लोग का स्टेटस चेंज भी हो सकता है। क्योंकि अगर अभी आप जाओगे स्टेटस देखने तो वहाँ पर वी आर सॉरी जैसा मैंने आपको दिखाया वैसा समस्या आ रहा है। तो हो सकता है आपका स्टेटस जो है अपडेट हो जाए और ये फॉरवर्डेड वाली डेट भी आपकी बाद में अपडेट हो जाए। दूसरा तरीका ये था फॉरवर्डेड पहले के केस में कि आप अगर आप प्रिंट आउट निकालो तो वहां पर भी लास्ट में लिख के आता था, लेकिन अभी वो भी चीज नहीं काम कर रही है। तो ये जानने का कोई तरीका नहीं, अगर आपने पहले डेट लिखा हुआ था, अगर आपने वो डेट याद होगी तो उसी डेट पे आपका फॉर्म फॉरवर्ड हुआ है। जैसे कुछ लोगों का हो सकता है अभी भी दिख रहा हो, जैसे इनका देखो तो यहाँ पर 28 नंबर लिखा हुआ है। तो अगर आपने पहले डेट दिखी है अब नहीं दिख रही है तो वो समस्या की बात नहीं है, ऐसी चीजें होती रहती हैं, कभी स्टेटस भी हो सकता है आपका ना खुले। तो ये छोटी मोटी चीजें, इनके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। जो मेन चीज होती है कि यहाँ से फॉरवर्ड कर दिया गया है।
तो उम्मीद करता हूँ आपके मेरी बातों से आपको जो है कि इसका जो है कि आइडिया लग गया होगा कि ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है जिसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत है कि फॉरवर्डेड की डेट नहीं दिख रही है, तो बड़ा कंसर्न नहीं है। मेन जो कंसर्न होना चाहिए वो होना चाहिए कि आपका फॉर्म फॉरवर्डेड होना चाहिए, जो कि मैंने अगर डेट आपको जाननी होगी इसकी लास्ट डेट क्या फॉरवर्ड कराने की, तो पिछली वीडियो में मैंने बताया है। अगर आप वो जानना चाहते हो कि आपका कॉलेज से फॉर्म फॉरवर्ड नहीं हुआ है कब तक करा सकते हो, तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हो। उसमें मैंने 9, 10, 11, 12 सभी कोर्सेज सभी कैटेगरी सबका लाइन से डिस्कस कर दिया था। तो इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस आखिरी में यही बोलूंगा कि ये इसको आप इग्नोर कर सकते हो। बाकी कोई और अपडेट आती है स्टेटस वगैरह को लेकर या कोई और आपका डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, उस पर भी हम लोग अगली वीडियो के अंदर उस पर बात करेंगे। सो फिलहाल इस वाली वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू एसके टेक्नोवेशन।